बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कार्यपत्रक करेंगे। बच्चों, ये आपके मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 है। तिथि आपकी इस कार्यपत्रक की 31 अगस्त 2021। मूल्यांकन कार्यपत्रक को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं इस वर्कशीट को। नीचे दिए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को पेंसिल से काला कीजिए। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ देगी, इसको आपको पढ़ना है और नीचे आपको 4 क्वेश्चन देंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। तो देखते हैं हम पैराग्राफ को। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो मुगल बादशाह जो औरंगजेब था वो सबसे लास्ट शक्तिशाली बादशाह था और उसने वर्तमान भारत का जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों और बड़े बड़े जमींदारों ने अपना क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे उनकी मृत्यु हुई थी, जो बड़े बड़े सूबेदार थे उन्होंने अपना अलग अलग रियासतें स्थापित कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो जो अलग अलग रियासतें बनी थी बच्चों, वो अधिक ताकतवर होने लग गई और उससे क्या था, जो दिल्ली थी वो प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व से में व्यापार का चार्टर यानी कि इजाज़तनामा हासिल किया। तो 1600 शताब्दी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उससे अपने भारत में व्यापार करने की परमिशन ले ली थी। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई भी और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से हो नहीं कर सकती थी। तो इस चार्टर के अनुसार क्या था कि सिर्फ जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही क्या थे भारत में व्यापार कर सकते थे, कोई और कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच कर मुनाफा कमा सकती थी। तो ये इस चार्टर का नियम था। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों इसमें। शक्तिशाली मुगल शासकों में आखिरी मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर है बच्चों औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, क्योंकि क्या रीज़न था बच्चों? या तो परवर्ती मुगल शासक कमज़ोर थे या फिर क्षेत्रीय शासक शक्तिशाली हो गए थे। दोनों ही इसके रीज़न है कि परवर्ती मुगल शासक कमज़ोर हो गए थे और क्षेत्रीय शासक थे वो शक्तिशाली हो गए थे। इसका आंसर आप करेंगे सी। नेक्स्ट है, पूर्व में से व्यापार का अधिकार चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था। तो क्या व्यापार का अधिकार मिला, किससे इन्होंने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था बच्चों? भारत से। तो थर्ड का आंसर आप करेंगे ए। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त हुआ था? तो पूर्व से व्यापार का एक अधिकार किसने दिया था बच्चों? इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तो इसका आंसर आप करेंगे फोर्थ का ए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज ना हो, तो फर्स्ट ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन के आपके बच्चों 2-2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको इस तीनों क्वेश्चन के टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। किन्हीं 2 भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिन्हें हड़प की नीति के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया था। तो आंसर देखिए इसका हम। तो इसमें आप लिखेंगे सतारा और झांसी 2 ऐसे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प की नीति के द्वारा अपने राज्यों में मिला लिया था। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। मराठा संघ के पेशवा की क्या भूमिका थी? तो पेशवा की आपको भूमिका बतानी, मराठा संघ में क्या भूमिका थी? आंसर लिखेंगे इसमें, पेशवा राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। तो पेशवा राजा के जो अष्टप्रधान थे उसमें सबसे प्रमुख कौन होता था बच्चों? पेशवा होता था। और राज्य के बाद इन्हीं का ही स्थान आता था, क्योंकि राजा सबसे बड़ा होता था, उससे जैसे ही नेक्स्ट था वो कौन था बच्चों? पेशवा होता था। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। 7th क्वेश्चन है, अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए किन 2 प्रशासनिक सुधारों को लिखिए। तो वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे सुधार किए थे, आपको इसमें कोई 2 पॉइंट बताने हैं। तो फर्स्ट इसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य सुधार किस प्रकार है? तो फर्स्ट उसने द्वैत शासन का अंत कर दिया था। ठीक है, जो द्वैत शासन चल रहा था भारत में उसको उसने बंद कर दिया था। नेक्स्ट सभी जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की शुरुआत की थी। तो ये आपने पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ चुके हो कि जो वारेन हेस्टिंग्स था
उसने क्या थी 2 अदालत स्टार्ट की थी, एक तो दीवानी अदालत और एक था फौजीदारी अदालत, जिससे क्या सभी लोगों को न्याय मिल सके। आगे देखते हैं हम बच्चों वर्कशीट को। अब है आपके पास बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके पास 2 प्रश्न है, दोनों के आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपके टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है बक्सर की लड़ाई 1764 का क्या महत्व था, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई सहायक नीति के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखते हैं इसके हम। तो आंसर लिखेंगे बच्चों, बक्सर की लड़ाई 1764 का महत्व। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर जा कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सिंह सेना को परास्त कर बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इससे क्या होता है बच्चों, बंगाल की दीवानी मिल गई थी अंग्रेजों को, तो भारतीय साम्राज्य पर जीत की शुरुआत हो गई थी, और भारतीय साम्राज्य पर उनकी धीरे धीरे जीत की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका बक्सर की लड़ाई का महत्व है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th क्वेश्चन बच्चों इस वर्कशीट का। तो 9th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई सहायक संधि के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो सहायक संधि के बारे में आपको लिखना है। देखते हैं इसका आंसर हम। तो फर्स्ट है इसमें राज्य अपनी सेना को भंग कर देंगे। सेकंड था राज्य ब्रिटिश सेना के खर्च का वहन करेंगे, बदले में अंग्रेजी सेना बाहरी आक्रमण तथा अन्य विद्रोह से राज्य की रक्षा करेगी। ये क्या था बच्चों, सहायक संधि थी, जिसे अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फायदा हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो एकाधिकार चार्टर से किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को फायदा हुआ, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका। तो आंसर इसका 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के एक अधिकार का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त हुआ। इसका फायदा कंपनी को हुआ कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी पूर्व के साथ व्यापार नहीं करेगी, जिससे ब्रिटेन की एकमात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हो, और अकेले इसने पूरे पूर्वी देशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इससे क्या होता बच्चों, इस अधिकार से क्या होता कि कोई भी दूसरी जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत में आकर काम नहीं कर सकती थी। अब क्या था, पूरे व्यापार पर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हक हो गया था। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था बच्चों। तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। वर्कशीट का मतलब असेसमेंट वर्कशीट आपको समझ में है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बच्चों, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आप फ्यूचर में ऐसी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।